प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक जी, लोकसभा सचिव अजय सिंगला जी, जिला अध्यक्ष जसवीर काब्यान जी, जिला सचिव योगेश कौशिक जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र जेसिया जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी रेल व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई प्रीतपाल खेड़ा जी, होशियार सिंह मलिक जी, राजन मुंडे जी, SC साल के हमारे श्यामलाल पाड़िया जी, तमाम आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक का प्रमुख एजेंडा जो जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर के हरियाणा के एक वरिष्ठ IPS ऑफिसर वाई पूर्ण कुमार जी को अपना आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, तो उसकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार से मांग भी, आगामी रणनीति भी तैयार करने के लिए हमें जिला कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उसी के लिए आप लोगों के लिए भी प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया गया है। आज प्रदेश के किस प्रकार के हालात हैं ये जग जाहिर हो चुका है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर तो फेल थी, लेकिन दलित उत्पीड़न के सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। मानसिक सोच होती है और वर्षों से उत्पीड़न झेल रहा दलित वर्ग पहले की सरकारों में भी काफी उत्पीड़न और अत्याचार हुए हैं, लेकिन समाज के दबाव से या राजनीतिक व्यवस्था के चलते उन पर एक्शन हुए, कड़ी कार्रवाइयां हुई। ये पहली सरकार है कि मृतक वरिष्ठ IPS ऑफिसर ADGP की रैंक पे, उनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ IAS और सुसाइड नोट लिख करके उन्होंने अपनी जान दी। आज 5 दिन हो चुके हैं, हरियाणा सरकार के कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। इस सरकार का दलित विरोधी चेहरा तो उजागर हुआ ही है। इससे स्पष्ट भी पता चलता है कि वर्तमान जो सरकार चल रही है वो कितना असंवेदनशीलता के साथ काम कर रही। मृतक परिवार को बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए तरह तरह के ड्रामे आयोजित किए जा रहे हैं, तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर दोषियों के खिलाफ जो परिवार की मांग है कि उनको पदों से हटा करके गिरफ्तार करो, उसके लिए सरकार अभी तक भी टस से मस नहीं हुई। और ये चर्चा सरेआम है कि प्रदेश सरकार किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा चलाई जा रही है, निर्णय अदृश्य शक्ति ले रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को हरियाणा सरकार की 1 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने 1 साल की उपलब्धि में वाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या को भी गिनाएं, दलितों पर किस स्तर के अत्याचार हो रहे हैं उसको भी बताएं। जब इतने बड़े परिवार, इतने बड़े व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो आम सामान्य दलित वर्ग के लोगों के साथ कितना अन्याय होता होगा, इसकी ये छोटा सा एग्जाम्पल है। और इनकी एक मानसिक सोच है, जो भी इनके विरोध बोलता है, जो भी इनकी कुर्ते को खिलाफ आवाज उठाता है, उसको देशद्रोही, उसको डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की जाती। अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी संविधान की रक्षक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक व्यक्ति ने वैसीपन दिखाते हुए जूता मारने की कोशिश की। इनकी समर्थक टोल आर्मी ने
उसका भी समर्थन किया। छाती ठोक करके वर्तमान हुक्मरानों ने यह विरोध नहीं किया भी गलत हुआ है, ये टेस्ट कर रहे हैं और ये देश को एक दूसरी दिशा में धकेल रहे हैं। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना, देश के प्रधानमंत्री जी जब देश में कोई तबला वादक की मृत्यु होती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई घटना घटती है तुरंत ट्वीट करते हैं। दलितों का, पिछड़ों का नाम लेकर के सत्ता पाने वाले लोग सबसे ज्यादा आज पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दोषी कितना बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। कब नहीं बख्शा जाएगा? सुसाइड नोट सामने है, पीड़ित परिवार ने कंप्लेंट दी है, करो गिरफ्तार, करो कार्रवाई। और हैरानी की बात है, टैक्टिस खेली जा रही है। दबाव में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी तो कॉलम नंबर 7 में अभियुक्तों का नाम खाली छोड़ दिया गया। कभी कोई धारा घटाई जा रही है, कभी धारा बढ़ाई जा रही है। उनकी मृत्यु को भी मजाक बना करके रख दिया है। जीते जी तो उनको चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी उनको ये लोग मोक्ष नहीं लेने दे रहे हैं। प्रदेश, देश की जनता सब कुछ देख रही है। हम पीड़ित परिवार की मांग के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार और समाज जो भी निर्णय लेगा, आम आदमी पार्टी उसमें कंधा से कंधा मिला करके खड़ी होगी। लेकिन इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, न राजनीति आम आदमी पार्टी करती। हमारी स्पष्ट मांग है, संविधान के अनुसार सारे साक्ष्य मौजूद हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, एविडेंस एक्ट के तहत डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। मृतक ने सारे एविडेंस दे करके गए हैं, तो किस चीज की देरी हो रही है? और व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए कई दिनों से अप्रत्यक्ष रूप से समाज के कुछ वर्गों को उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि दो वर्गों को भिड़ा करके इस मामले से साफ बचा जा सके। लेकिन ये समाज सारी बातें समझ चुका है। हम इसकी कड़ी निंदा के साथ साथ सरकार से मांग करते हैं, तुरंत दोषियों को हटा करके उनको पदों से गिरफ्तार करो, न्याय दो। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, समाज में दिखना भी चाहिए। और मैं तो इस विषय पे कहूंगा कि दिवंगत वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि वो दलितों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। और वो चेहरा सामने आया है कि मृत्यु के बाद 5 दिन हो गए, अभी तक तरह तरह के इसमें टैक्टिसें चलाई जा रही हैं। कभी एफआईआर गलत दर्ज, कभी किसी को हटा रहे हैं, कभी किसी को बचा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इसको 10 दिन की छुट्टी भेज देते हैं, कभी मोलभाव हो रहे हैं। और जो हमारे दलित वर्ग के मंत्रीगण हैं, उनसे उम्मीद तो समाज ये करता है कि वो समाज के साथ खड़े होकर के सरकार पर दबाव बनाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। वो मीडिएटर बने हुए हैं सरकार के, वो दिन में 3-3, 4-4 बार जाकर के मोल भाव कर रहे हैं। उनको भी समाज देख रहा है। और समय आने पर, और भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जो समाज को बांटने की उसकी टैक्टिस कामयाब होने वाली नहीं है। समाज जागरूक है और वो जो उकसा चल रही है, खापों को उकसा रहे, कभी किसी को उकसा रहे, इसको जातीय रंग दे करके मामले को शांत करना चाहते हैं। वो शांत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के बाद ही होगा, हमारी ये मांग थी, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हेलो सर, देखो ये जो मामला है आज 6ठा दिन है आज, क्योंकि 7 तारीख की घटना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6ठा दिन है। 2-3 दिन और हो जाएंगे, इसका देखो सेटल तो होएगा मामला, पोस्टमार्टम भी होएगा। लेकिन जो हालात बन गए हैं ब्यूरोक्रेसी में,
लोगों में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, मेरे को लगता है ये जातिवाद वाला जो एक वो फैल गया ना, ये मेरे को लगता है खतरनाक ट्रेंड है। ऐसा है, ये तो चाहते हैं, ये इनका यूएसपी है। ये जहां जहां बीजेपी सत्ता में आती है उस प्रदेश को किसी न किसी चीज की लेबोरेटरी बनाती है। गुजरात को किसी चीज की लेबोरेटरी बनाई थी, उत्तर प्रदेश को किसी चीज की लेबोरेटरी बनाई थी। ये हरियाणा प्रदेश को भी जातिगत लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, टेस्ट कर रहे हैं और लोगों की पेशेंस और धैर्य को परख रहे हैं। और ये इनके लिए मानव जीवन, रोजगार, विकास ये मुद्दे नहीं है, सुशासन ये मुद्दे नहीं है। ये वोट गिनते हैं, कौन सा वर्ग किस साइड में करना, कितने वर्ग की कितनी वोट है। ये सिर्फ सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश करी, समाज गण्य वर्गों की भावनाएं उद्वेलित की, पहलवानों के आंदोलन में करी, सोनम वांगचुक के आंदोलन में करी, शाहीन बाग में करी। अब ये जो दलित आईपीएस ऑफिसर ने आत्महत्या की, इसमें भी मुद्दे ढूंढ रहे हैं। कभी उसको हिंदुत्व, भाई ये तो हिंदुत्व विरोधी थे, कभी दूसरी जाति के साथ टकराव, भी खापे खड़ी हो जाए, एक जाति वाला हटा दिया, दूसरा नहीं हटाया, उसमें बैलेंस करके देख रहे हैं भी कोई वर्ग खुश होता है। लेकिन ये काफी इनके टोटके पुराने हो चुके हैं, जनता समझ चुकी है और ये इनको आने वाला समय में भारी पड़ेंगे। क्योंकि ये आप चुनाव में किसी प्रदेश में भी चले जाओ, ये किसी भी चुनाव में विकास के नाम पर तो वोट मांगते नहीं। भाई हमने 5 साल अच्छा काम किया, ये क्या करे, तो किसी भी चुनाव में वोट नहीं मांगते, ध्रुवीकरण करके वोट आज तक इन्होंने इकट्ठा करी है। लेकिन हर चीज का एक एंड आता है। इस देश में एक से एक बड़ा जो खब्बी खातुर्रम खां हुए थे, जो कांग्रेस कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, आज वो बेचारे किस स्तर पे हैं, क्या हालात में है। तो इनकी तो बिसात ही क्या है। और इनकी जो लुका छिपी है ना, जनता के सामने आ चुकी है और बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो निर्णय लेने में सक्षम है। कौन हरियाणा चला रहा है, कौन अफसरों की नियुक्ति करता है, कौन किसको हटाने का अधिकार है, ये स्पष्ट हो चुका है। सिर्फ ये कह देने से कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, भाई कब होगी? पोस्टमार्टम तक नहीं हो रहा, वो संस्कार तक नहीं हो रहा। इतनी संवेदनशील घड़ी में तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन वो समाज को टेस्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी उठते हैं, कोई खड़ा होता है ना खड़ा होता। तो ये गलत है और संवेदनशीलता के साथ ये मुद्दा हल करना चाहिए। एक चीज और है, जिस तरह हमारी तो मांग ये है, एसआईटी तो छोड़िए, एसआईटी तो ही नहीं की है, सीबीआई भी गृह मंत्रालय के अधीन में है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए एसआईटी की। और फिर या तो फिर कानून बनाओ सारे देश में और प्रदेश में। कोई आम आदमी के खिलाफ यही मामला होता, उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया होता। इससे पहले ये इन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि अब पिक एंड चूज कर रहे हैं। या तो सारे प्रदेश में घोषणा कर दे कि आज के बाद जो भी केस होंगे, कोई आंदोलन हो, कोई दबाव हो, हम पहले इस प्रकार ही मुकदमा दर्ज करेंगे, इस प्रकार ही जांच करेंगे। व्यक्ति विशेषों के खिलाफ क्यों? और परिवार की जो मांग है, फिलहाल 2 के सब खिलाफ तो एक्शन लें, बाकियों की जांच में तो रोल मिलेगा, पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे। एक भी आदमी के साथ नहीं कर रहा। भाई आम सामान्य व्यक्ति का हो, अब से तो 2 घंटे में उठाकर अंतर कर देते। अरे इनका तो इतना बड़ा, मैं तो हरियाणा पुलिस को देख कर रहा हूं, इनको इतना बड़ा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। और फिर यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने समय समय पर क्या चिट्ठियां लिखी थी। मुझे ध्यान है कि पिछले साल शायद उन्होंने ये भी लिखा था कि वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस डबल कोठियों में रहते हैं। काफी अफसरों अधिकारियों की कोठियां खाली हुई थी। समय समय पर उन्होंने जो चुनाव के समय भी ट्रांसफर को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाए थे। इस देश में अगर कोई ईमानदारी से या संविधान के अनुसार या न्याय और कानून के अनुसार चल करके अगर कोई नौकरी करना चाहे तो ये करने नहीं देंगे। इनकी जी हुजूरी इनकी गुड बुक में होगा तो वो राष्ट्रवादी भी, वो हिंदुत्ववादी भी, वो देश का अच्छा ऑफिसर। और ऐसी क्या खास बात है डीजीपी शत्रुजीत कपूर में कि उसके लिए सब कुछ सुनने में तो यह आ रहा है कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो ठेकेदार बनते हैं कि उनका भी संरक्षण प्राप्त है और समाज में तरह तरह की बातें चल रही है।
तो क्यों चलने दे रही है सरकार? इतनी क्या मजबूर है कि सारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, केजरीवाल जी हो, मायावती जी हो, अखिलेश, तेजस्वी, सब ने ही मांग करी है। और एक अधिकारी को बचाने के लिए इतने, मतलब ये तो इन्होंने दिखा दिया कि ये कितने निरंकुश हो चुके हैं। ये कुछ समझते नहीं किसी को।